और लीजिए प्रधानमंत्री का काफिला आ गया है। प्रधानमंत्री का काफिला मेन रोड तक पहुंच गया है, मुख्यालय के बाहर तक पहुंच गया है। और ये वो सीधी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री बस बीजेपी मुख्यालय के गेट के अंदर दाखिल होने वाले हैं, क्योंकि जो उनकी गाड़ी, ये लीजिए पहली झलक भी नजर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी में जो बैठे हुए, और ये भाजपा का जो मुख्यालय जहां पर हम मौजूद हैं, ठीक गेट के बाहर की ये तस्वीर जहां पर अब ये गाड़ी अंदर आ रही है। और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, अमित शाह यहां पर मौजूद हैं, तमाम जो नेता मौजूद हैं। लेकिन जो इंतजार हो रहा है, ये जो कार्यकर्ता है, ये लीजिए ऊपर जितेंद्र अगर दिखा सकते हो कि किस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का वो चेहरा था जिसको जो है आधार बना करके बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल थे, आम आदमी के नेता थे, वो लगातार बीजेपी से यही पूछ रहे थे कि भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 मोदी। तो देखिए ये जो प्रधानमंत्री का किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फूलों का गुलदस्ता देकर के प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। लेकिन इस वक्त ये जो जश्न की तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ पर फूलों के साथ में किया गया, और प्रधानमंत्री भी अपने चिर परिचित अंदाज में हाथ हिला करके मेन गेट के पास में उनकी गाड़ी रुक गई है, और वहां से हाथ हिला करके दोनों तरफ जो कार्यकर्ता खड़े हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं, ये अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं इस समय एक बड़ी जीत मोदी जी का स्वागत है। उसको सेलिब्रेट करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, उनके साथ भाजपा के जेपी नड्डा इस समय धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता दिल्ली के आए हुए हैं उनको उनकी कई घंटों से खड़े हैं, किसी भी तरह से एक झलक पा लेना चाहते हैं, और इस समय सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी के जयकारे लग रहे हैं। मोदी, भारत माता की, भारतीय जनता बीजेपी पार्टी, मुख्यालय में इससे पहले भी कई राज्यों में जब जीत मिली है, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन आज की जो तस्वीर है, पिछले कुछ चुनावों की तुलना में भी थोड़ा सा और ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। उसकी वजह भी है, उसकी वजह ये है कि 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर थी बीजेपी, और आज 27 साल बाद वो मौका आया है जब बीजेपी सत्ता में वापस आई है। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी से यही सवाल पूछ रहे थे, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी ने बारात निकाली, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद से कि चेहरा कौन है। लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चेहरा है जिस पर जनता भरोसा करती है, और खुद जो है बीजेपी के जो आला नेतृत्व है उसने रणनीति के तहत ये तय किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, जिस पर जो लोकसभा चुनावों के दौरान भी दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया था, सातों के सातों सांसद जिताए थे, वो देखिए एक तस्वीर पर भी दिखा दीजिए जितेंद्र, वहां पर देखिए किस तरीके से जो नवनिर्वाचित जो विधायक है प्रवेश वर्मा और तमाम अन्य विधायक वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, नीचे कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, और सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, ये जो बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक हैं जिन्होंने, ये तो प्रवेश वर्मा की बात की जाए तो ये तो वैसे भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो सबसे प्रतिष्ठित सीट थी, सबसे चर्चित सीट थी, वहां से जीत करके आए हैं, जो इस वजह से सबसे ज्यादा जो है चर्चा प्रवेश वर्मा के नाम की हुई है। लेकिन ये जो जीत है निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए उत्साह बढ़ाने वाली इस वजह से भी है, 27 साल से बीजेपी के लिए दिल्ली सूखा था, क्योंकि देश भर में बीजेपी जीत रही थी। 2014 में प्रधानमंत्री जो है बने नरेंद्र मोदी, उसके बाद देश के तमाम राज्यों में जीत हासिल की, लेकिन दिल्ली एक ऐसा जो राज्य था जहां पर वो अछूता रहा है। इसी वजह से जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं तो वो उनका अभिवादन भी वैसे ही किया गया है, क्योंकि तमाम राज्य जीतने के बाद भी 14 से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली बार शपथ ली, और तीसरी बार आकर के अभी 2024 में शपथ ली, लेकिन तब भी बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई थी।
लेकिन तीसरे कार्यकाल के बाद में जैसे तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, अब दिल्ली बीजेपी में दिल्ली में सत्ता में आई है बीजेपी, और वो तस्वीरें साफ तौर की यहाँ के उस उत्साह को बयां कर रही है। और एक तस्वीर एक बार फिर से दिखा दीजिए कि किस तरीके से कार्यकर्ता तो प्रधानमंत्री जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़ा चेहरा है, उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सब भी प्रधानमंत्री का उसी तरीके से इंतजार करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा, वो चेहरा जिसको जो जीत की गारंटी के तौर पर देखा जाता है, वो चेहरा जो अगर किसी राज्य में चुनाव होता है वहां पर उसी चेहरे को रख दिया जाता है और उसी चेहरे पर जनता भरोसा जताती रही है। महाराष्ट्र की बात कीजिए, हरियाणा की बात कीजिए, ये वो राज्य थे जो लोकसभा चुनावों के बाद चर्चा में थे कि क्या होगा, क्या बीजेपी का ग्राफ डाउन हो रहा है, लेकिन इन दो राज्यों में जीत हुई और अब प्रधानमंत्री जल्द ही आपको मंच पर आते हुए नजर आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।